अजय सानियाल हसन को एक वीडियो भेजते हैं और इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि हसन पैसे के बदले इसराइल को पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मिशन से पहले अजय सानियाल ने जिस कोऑर्डिनेटर का जिक्र किया था वो कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली था। और अगर कुछ साल पहले की न्यूज देखे तो जैसे कनाडा की खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स में अननोन गनमैन ने ऐसे लोगों को टारगेट किया था जो खालिस्तानी मूवमेंट्स को पुश कर रहे थे। सो हेलो सिनेफाइल, इट्स विकी वाचिंग सिनेफाइल विकी। तो वीडियो अब तक धुरंधर 2 तो तुमने देख ही ली होगी, है ना? तो चलो अब इसकी एंडिंग को प्रॉपरली डिकोड करते हैं, क्योंकि आदित्य धर ने एंडिंग में जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट फेंक के मारे हैं ना, उनको बिना प्रॉपर ब्रेकडाउन के समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का ब्रेकडाउन काफी मजेदार होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सीधा उस इंपॉर्टेंट सीन पर आते हैं जहां हमजा फाइनली मेजर इकबाल को मार डालता है और उसके तुरंत बाद ही वो येलेना को कॉल लगाता है। अब इस सीन में एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है और इसी मोमेंट में हमजा उसे फाइनली अपना रियल नेम भी बताता है। मतलब इस पॉइंट पर हमजा को क्लियरली पता था कि उसके इस स्टेप का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, फिर भी वो ये सब करता है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक छोटी सी होप भी होती है कि शायद बाद में ये सब होने के बाद येलेना के साथ, अपने बच्चों के साथ वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसी वजह से वो जाने से पहले अपनी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करता है और तभी उन्हें वो वैंकूवर की 2 टिकट्स देता है। यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि हमजा का येलेना के लिए प्यार कोई फेक नहीं था, ही जेन्युइनली लव्ड हर। अब इस इमोशनल सीक्वेंस के बाद स्टोरी एक टर्न लेती है। ओमार हमजा को फाइनली गिरफ्तार कर लेता है और फिर हम फाइनल चैप्टर धुरंधर में देखते हैं कि हमजा को टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपनी असली आइडेंटिटी कबूल करे। और ये सब करवा रहा होता है आईएसआई जनरल हसन, क्योंकि अगर हमजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक स्पाई है तो ग्लोबल मीडिया के सामने पाकिस्तान को एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधा विक्टिम कार्ड खेलकर सिंपैथी ले सकते थे और दुनिया को ये दिखा सकते थे कि इंडिया उन पर अटैक्स करवा रहा है। लेकिन हसन के ये प्लान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, क्योंकि अचानक से उन्हें बड़े साहब का फोन आता है। अरे ये वाले नहीं, अपने वाले बड़े साहब, मतलब अजय सानियाल। जहाँ अजय सानियाल हसन को एक वीडियो भेजते हैं और इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा होता है कि हसन पैसे के बदले इसराइल को पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ये वीडियो दिखाकर अजय सानियाल एक डील ऑफर करते हैं कि अगर हसन हमजा को रिलीज कर दे तो ये वीडियो कभी वायरल ही नहीं होगा। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में हसन डरते हुए जवाब देता है कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी न्यूज फैल चुकी है कि एक इंडियन स्पाई कैप्चर हो चुका है। तो अभी सिचुएशन को बचाते हुए हमजा उजैर का नाम लेता है। मतलब हमजा ने पहले से ही उजैर को इस बैकअप प्लान के लिए बचा के रखा था। और फिर डील के हिसाब से हमजा को सेफली मरगला हिल्स तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। हमजा को रिसीव करने आता है जमील साहब। मतलब मिशन से पहले अजय सानियाल ने जिस कोऑर्डिनेटर का जिक्र किया था वो कोई और नहीं बल्कि जमील जमाली था। और ये पर सबसे बड़ा रिवील होता है कि जमील जमाली कोई और नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई था। मतलब कैन यू इमेजिन, इंडियन स्पाई, वो भी जमील जमाली। आदित्य धार यू ब्यूटी मैन, सच में। अब हमजा जमील से पूछता है कि आप कब से यहाँ हो, और इसका जवाब सुन के लिटरली माइंड ब्लोन हो जाता है। ही रिप्लाइज 45 ईयर्स। मतलब पूरे 45 साल से वो पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर घुसकर सिस्टम को अंदर से कंट्रोल किया है। और आज भी वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे जा रहा है। और ऑनेस्टली बताओ तो पहले पार्ट के दौरान भी जमील का कैरेक्टर कभी किसी एक साइड पर क्लियर नहीं था। इवन रहमान जैसा कैरेक्टर भी उसके इन्फ्लुएंस के नीचे रहता था। तो उसका अचानक से हमजा को ट्रस्ट करना थोड़ा ऑफ लग रहा था। लेकिन अब जब ये रिवील हो चुका है कि वो भी एक स्पाई है तो सब कुछ परफेक्टली सेंस बना लेता है। और यहीं पर एक शॉकिंग रिवील होता है कि बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम की जो हालत है वो एक्चुअली जमील जमाली की वजह से है। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, ही वाज द ओजी धुरंधर। तो सीन ऐसा है, पास्ट में जमील ने ही दाऊद को पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से वो आज इस कंडीशन में है। और अगर तुम्हें याद हो, रियल लाइफ में भी एक न्यूज आई थी कि दाऊद को पॉइजन दिया गया है। तो आदित्य धर ने इसी इंसिडेंट को मूवी में स्मार्टली इंटीग्रेट किया है। अब आगे जमील हमजा को येलेना को भूल जाने को कहता है और उसे थोड़ा सा कंसोल करता है। और इस सीन बड़ा ही ब्यूटीफुल और इमोशनल सीन है, क्योंकि एजेंट्स की लाइफ ऐसी ही होती है। और एट दिस पॉइंट येलेना को भूलना ही उसके लिए सही होगा, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद वो वापस पाकिस्तान तो नहीं जा सकता। और इसलिए जमील हमजा को ये सब भूल जाने को कहता है। एंड देन जमाली उसे रॉ के हवाले कर देता है। और फिर हमारा जसकीर सिंह रंगी फाइनली इंडिया वापस आता है, जहाँ वो अजय सानियाल से मिलता है। और इसके बाद में ये लोग थोड़ा सा उनकी डीब्रीफिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तभी जसकीर रातों रात गायब हो जाता है। बट उस रात के पहले वो येलेना के साथ की फोटोज को जला देता है और इस मोमेंट में वो अपनी पुरानी लाइफ, अपनी पुरानी यादों को खत्म कर देता है और फिर से अपनी रियल फॉर्म मतलब जसकीर सिंह रंगी में वापस आ जाता है। जहाँ ये भी एक इमोशनल सीन है जो दिखाता है कि एजेंट को अपनी ड्यूटी के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है,
क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या खोना पड़ता है। फिर इसके बाद वो बिना किसी को पता है रातों रात गायब हो जाता है और सीधा अपने गाँव, अपने घर पहुंच जाता है। और ऑनेस्टली यहाँ तक आते आते मुझे लगा था कि इतना सब कुछ झेलने के बाद अब उसे फाइनली हैप्पी एंडिंग मिलेगी, लेकिन लास्ट में जो सीन आता है वो लिटरली दिल तोड़ देता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ जसकीरत दूर से ही अपनी माँ और बहन को देखता है। वो रुककर वेट करता है कि शायद वो भी उसे देख ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी माँ बहन अपनी लाइफ में अब इतनी खो चुकी होती है कि वो उसे देखते तक नहीं। और फिर धीरे धीरे जसकीरत को ये समझ आता है कि अब उन लोगों की लाइफ अलग हो चुकी है। उसे एक होप थी कि उसकी माँ उसे देखेगी, उसकी बहन उसे देखेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर गुजरते मोमेंट के साथ उसे ये रियलाइज होता है कि दे हैव मूव्ड ऑन। मतलब वो लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो चुके हैं कि वो उसे देख भी नहीं पा रहे। तो वो वही रुक जाता है, कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है। और यही सीन की असली ब्यूटी है। ये पूरा मोमेंट एक लाइन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, बलिदान परमो धर्म। मतलब सबसे बड़ा धर्म होता है बलिदान। और जसकीरत ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना परिवार, सब कुछ देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। और फिर इसी रियलाइजेशन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और फिर बाद में हमें मेडिकल सीन में जसकीरत की ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाई जाती है, जिसमें हम उसके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमें उसकी ड्रामा ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ वो अलग अलग आइडेंटिटीज और इमोशन को परफेक्टली अडॉप्ट करना सीख रहा होता है। उसके बाद आती है केमिस्ट्री ट्रेनिंग, जहाँ वो केमिकल्स, पॉइजन्स और साइंटिफिक नॉलेज को डीपली समझ रहा होता है ताकि फ्यूचर मिशन में हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। और फिर आती है फाइटिंग ट्रेनिंग, जहाँ क्लोज कॉम्बैट, सर्वाइवल स्किल और कॉम्बैट टेक्निक्स, जहाँ क्लियरली दिख रहा होता है कि उसे एक परफेक्टली धुरंधर बनाया जा रहा है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटल ट्रेनिंग, या उसे मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा होता है कि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस कर सके और बिना किसी हेजिटेशन के डिफिकल्ट डिसीजन ले सके। तो बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, तो धुरंधर 2 रिवेंज एक कंप्लीट स्टोरी फील होती है, जहाँ जसकीरत के कैरेक्टर को एक कंप्लीट फुल सर्कल मोमेंट मिलता है। मतलब जहाँ से उसका सफर शुरू हुआ था, एंड तक आते आते वो इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होता है। लेकिन अगर हम मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें, तो मूवी हमें क्लियरली ये नहीं बताती कि आगे हम जसकीरत को दोबारा देखेंगे या नहीं। पर एक चीज कंफर्म है, ही इज अलाइव। और यही सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमें जसकीरत सिंह नए मिशन में वापस देखने को मिल सके। और अगर कुछ साल पहले की न्यूज देखे, तो जैसे कनाडा की खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स में अननोन गनमैन ने ऐसे लोगों को टारगेट किया था जो खालिस्तानी मूवमेंट्स को पुश कर रहे थे। तो पॉसिबल है कि फ्यूचर स्टोरी में ऐसे ही किसी रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन को यूज किया जाए। मतलब एक ओवर हाई स्टेक कॉवर्ट ऑपरेशन, जहाँ जसकीरत फिर से एक नए अवतार में दिखे। और अब इन सब के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या धुरंधर एक नया स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, या फिर सिर्फ एक 2 पार्ट स्टोरी बनकर रह जाएगी। ऑनेस्टली कहूँ तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर मेकर्स चाहे तो जमील जमाली जैसे कैरेक्टर्स, रॉ नेटवर्क्स और ग्लोबल मिशंस को एक्सप्लोर करके इसे एक फुल फ्लेज स्पाई यूनिवर्स बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्टोरी को ग्राउंडेड और इम्पैक्टफुल रखना चाहे, तो ये 2 पार्ट सीरीज के रूप में भी परफेक्टली काम करती है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या धुरंधर एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, या फिर इसे यही पे एंड होना चाहिए? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सिनेफाइल, बी नर्डी।